हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीजगणित के बारे में पढ़ने वाले हैं। बीजगणित में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं और उनके साथ में उनका यूज़ कैसे किया जाता है, ये सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बीजगणित की शुरुआत करते हैं। बीजगणित की शुरुआत करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि कोई संख्या दे रखी होती है यहाँ पर और उसके ऊपर कोई घात चढ़ी होती है, कोई संख्या लिखी हुई होती है। जैसे यहाँ 3 मान लेते हैं, तो यहाँ पे अपना 2 जो है वो बेस या फिर आधार कहलाता है, और यहाँ 3 है वह घात कहलाती है। आधार मतलब बेस और घात मतलब पावर। ठीक है, तो इसका मतलब जो होता है कि 2 का आपस में 3 बार गुणा है, इसे बोलेंगे 2 की घात 3। कितना? 2 की घात 3। ठीक है, यहाँ तक समझे? कमेंट में बताना। आगे अपन बीजगणित में पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि कोई संख्या दे रखी होती हैं, जैसे 13 का वर्ग निकालिए, 10 का वर्ग निकालिए या कोई घन निकालिए, तो उन सभी के लिए एक सूत्र दिया रहता है, जैसे a धन b की पावर 2। तो ये जो सूत्र है ये किताबों में लिखा रहता है कि a की घात 2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो सूत्र है ये आया कहाँ से, वो कहाँ से प्राप्त हुआ? आप लोग गुणा करना तो जानते ही होंगे। तो बीजगणित में इन संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है, तो वो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। a धन b या a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका मतलब ये होता है कि a प्लस बी जो है उसका आपस में 2 बार गुणा हो रखा है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, सेम टू सेम बिल्कुल। जैसे यहाँ पे ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अगर यहाँ पे ये दोनों सेम मान लें, जैसे इसे अगर a मान लें, इसे भी a मान लें, तो ये a इंटू ए मिलकर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। मतलब कि a धन b इंटू ए प्लस बी। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा घातांक में कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। इसके जरिए अपन इसका मान निकाल सकते हैं। तो आगे इस सूत्र को प्रतिपादित करते हैं, कैसे निकला है इसकी उत्पत्ति करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे वितरक नियम का यूज़ किया जाता है। जैसे e है तो a का गुणा इन दोनों में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a इंटू इस a का गुणा यहाँ दोनों में हो जाएगा, a प्लस b। फिर इसके बाद में ये प्लस, तो यहाँ प्लस और b साथ में चल रहा है, तो प्लस b का गुणा यहाँ पे करेंगे a प्लस b। तो यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे क्या किया मैंने। आगे इसका गुणा यहाँ हो जाएगा a इंटू ए प्लस a इंटू बी। फिर ये वाला प्लस यहाँ पे b इंटू ए प्लस b इंटू बी। सोल्व करते हैं इसे। a इंटू ए मतलब इसका पावर, जैसे इसकी घात 1 मानी जाती है, इसकी घात भी 1 मानी जाती है, तो ये वाला सूत्र यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपन। तो a की पावर m इंटू ए की पावर m, मतलब इसकी घात 1 इसकी घात a, तो इसका मान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस इसको अपन पलट के भी लिख सकते हैं a इंटू बी। फिर ये वाला जो है b इंटू बी, इसमें ये वाला सूत्र लगा देंगे घातांकी का, तो b इंटू बी मतलब बी स्क्वायर। आगे चलिए तो इसे सोल्व करते हैं। ए स्क्वायर ए बी और ये दोनों ए बी आपस में मिलकर हो जाएंगे 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको पता चल गया होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये अपन को सॉल्व करना था। आई होप आप समझ गए होंगे ये कैसे निकला। चलिए एक और निकालते हैं अपन। जैसे
ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपन को निकालना है। तो इसके लिए अपन इसे ऐसे ही लिखेंगे इसी फॉर्मेट में, ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इसे सॉल्व करेंगे अपन, ए का गुणा अंदर कर देंगे इस वाले में, तो ए इंटू ए माइनस बी, फिर इस माइनस का यहाँ, और ये बी माइनस का और ए माइनस बी। सॉल्व करते हैं, ए का गुणा अंदर, ए इंटू ए माइनस, देखो ये प्लस है ये माइनस है, जब प्लस माइनस का आपस में गुणा होता है तो ये माइनस हो जाते हैं, ये वाला ये प्लस का ये माइनस का, तो ये हो गए प्लस इंटू माइनस किया तो माइनस, और ए इंटू ये हो जाएगा बी, ए इंटू बी। फिर ये वाला माइनस देखो, तो यहाँ माइनस है, इस वाले ए में प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस बी इंटू ए। अब यहाँ देखिएगा ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस जब गुणा होता है तो ये प्लस हो जाता है, बी इंटू बी। देखो यहाँ पे ये नियम भी बता दे रहा हूँ मैं, गुणा के नियम, गुणा के नियम, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखो प्लस का जब प्लस में गुणा होता है तो प्लस ही आता है, प्लस का माइनस में गुणा होता है तो माइनस आता है, माइनस का प्लस में गुणा होता है तो माइनस आता है, लेकिन माइनस का जब माइनस में गुणा होता है तो प्लस आता है। तो प्लीज़ इसे आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये आगे भी आपके लिए काम में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ए इंटू ए, इसमें यहाँ पे ये वाला सूत्र अप्लाई कर देंगे, अभी ऊपर किया था अपन ने घातांक वाला, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू सॉरी m प्लस n, यहाँ पे कर देंगे अपन, तो a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, इनको पलट देंगे, इंटू बी, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो गया अपना ए स्क्वायर माइनस ए, दोनों मिलकर हो गया माइनस 2ab, और ये हो गया प्लस बी स्क्वायर। तो अपने लिए ए माइनस बी टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला निकल चुका है, तो इसकी उत्पत्ति हो गई है। तो आप दोनों इन दोनों सूत्रों को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ए प्लस बी इज टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड ए माइनस बी इज टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये सब आप लोग समझ चुके होंगे जो कुछ मैंने यहाँ पे बताया आपके लिए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आगे की जो ए प्लस बी की टू द पावर 3 आगे की वीडियो हम ये करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए, और आई होप इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू।